कल शपथ ग्रहण हो जाएगा, ये ठीक हो गया कम से कम। चलिए अब ये चिखम चिल्ली, ये काउंटर क्लैश, सबसे मुक्ति मिली दिल्ली को। देखिए, मुझे लगता है कि 93 में जब ये लोग आए थे, 93 के बाद लगभग 31-32 साल के बाद बीजेपी को दिल्ली की जनता ने मौका दिया है। तो शाजिया जी जिस तरह से आज खुश हैं, केजरीवाल जी बने थे, इससे भी ज्यादा खुश थी। आज वो उनको निकम्मा, नकारा और पता नहीं क्या क्या कह रही हैं। मैं समझता हूं आज खुशी का दिन है कि दिल्ली कम से कम 12 दिन बाद तो कम से कम बैठक देख रही है अपने विधायकों की। अभी तक जितने राज्यों में चुनाव हुए हैं, 8 से 12 दिन मुख्यमंत्री चुनने में लगते हैं इन लोगों को, और उसके बाद 15 से 42 दिन मंत्रिमंडल बनने में लगता है। आसाम में 42 दिन में बना। अब ये बार बार कह रही थी कार्यकर्ता बनेगा, वो हेमंत बिस्व शर्मा भी इन्हीं का कार्यकर्ता होगा। तमाम लोग तो दूसरी पार्टियों से बुला बुला के टिकट दे दिए इन्होंने। अभी कैलाश गहलोत, अभी तक वो सबसे भ्रष्ट था, अब वो विधायक बन के बीजेपी के वहां पर सुशोभित होगा, मोदी जी के सिंहासन के पास बैठेगा जाके वो। दिक्कत ये है कि मोदी जी ही अंतर्यामी है इस देश में। अब मोदी जी ही विश्व गुरु है, मोदी जी ही नॉन बायोलॉजिकल है। अब ये हमारे शौरान भाई कैसे बता सकते हैं कौन होगा? और ये सारे विधायक गए, पर्ची मेरे पास रह गई, ये पर्ची मेरे पास छोड़ के चले गए। इस पर्ची पे नाम लिखा है विधायक का, अब ये पर्ची लेके ही नहीं गए तो आज कैसे विधायक का नाम तय होगा? आज नहीं हो पाएगा गरिमा जी। 2 तानाशाह बैठे हुए इस देश में, वो जब चाहेंगे जब तय कर देंगे। किसी विधायकों की कोई औकात नहीं है, किसी की औकात नहीं है। डमी ढूंढेंगे, सबसे डमी विधायक कौन है। अब शौरान भाई तो बड़े सुलझे हुए शब्दों में कह रहे थे कि भाई वो जो है मानने वाला होना चाहिए, इनपुट लेने वाला होना चाहिए, सुनने वाला होना चाहिए। मैं सरल भाषा में कह रहा हूं कि जो डमी होना चाहिए। वो समय चला गया जब किरण बेदी को इन्होंने कहा था कि भाई ये मुख्यमंत्री हो सकती हैं। इन्होंने सीख ले ली उत्तर प्रदेश से। योगी आदित्यनाथ ने जब पूरी तरह से, वो कहावत है ना कि हलक में लाठी दे के जब मुख्यमंत्री बना वो, तो इनको समझ आ गई पूरी तरह से। नहीं, लेकिन आलोक जी अब चेहरे से ज्यादा डिलीवरी इंपॉर्टेंट हो गई क्या? मुख्यमंत्री थे भाई, चेहरा तो चलिए जो होगा होगा, वो तय हो चुका है, थोड़ी देर में सामने आ जाएगा। डिलीवरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज नाउ। देखिए, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। मोदी जी ने राजस्थान में जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं हुए। वहां 500 रुपए के सिलेंडर की बात और बड़ी बड़ी बातें करके आए थे। मेघालय में तमाम भ्रष्टाचारी जो उनको जेल में डालना था, आज उनके साथ मिलकर सरकार बनाई। महाराष्ट्र में भी यही हुआ, लाड़की बहना का मामला गायब होता नजर आ रहा है। इसी तरह से राजस्थान में तमाम जो वायदे हुए थे उनमें से कोई पूरा नहीं हुआ है। मोदी जी अपने चेहरे को सामने रख के और लोगों को गुमराह कर देते हैं और फिर डमी को बैठा देते हैं। फिर पीएमओ से चीफ सेक्रेटरी को कंट्रोल किया जाता है। आप देख लीजिए किसी राज्य में, 8 मार्च को तो आज हम महिला दिवस को पहुंच जाएंगे 2500 रुपए दिल्ली की हर महिला के खाते में। ये तो उन्होंने खुद ही वादा किया है। इसीलिए मैं कह रही हूँ डिलीवरी ज्यादा बड़ा चैलेंज हो जाती है क्या? देखिए, मैं फिर कहूंगा, दिल्ली में क्या इनके पास डाटा है? इस डाटा को कलेक्ट करने में 6 महीने लगेंगे कि कितनी महिलाएं 18 साल से ऊपर हैं। क्या इनके पास कोई डाटा है कि भैया 18 साल से दिल्ली में रहने वाली महिलाएं हैं? क्या वोटर कार्ड को ये मान लेंगे कि ये दिल्ली में रहने वाली महिला है? क्या आधार कार्ड को बेस मान लिया जाएगा? किसी सवाल का कोई जवाब नहीं है इनके पास। बार बार कह रहे यमुना साफ, अरे भाई ताप्ती तो साफ कर दी होगी आपने, इसीलिए यमुना हरियाणा में जाकर फरीदाबाद तो साफ कर दी होगी इन्होंने, ऐसा होता नहीं है तो साफ कर दी होगी। ठीक है आलोक जी।